नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो आज अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 7.2 का जो प्रश्न संख्या 8 है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे अपन। यहाँ पर ये लिखा हुआ बच्चों कि यदि a और b जो है वो क्रमशः -2,2 और 2,-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है ताकि AP बराबर 3/7 AB। कहने का मतलब ये बच्चों कि आपको ये दोनों बिंदु दे दिए, P के निर्देशांक ज्ञात करने। तो मैंने आपको जब बताया था कि जब अपन को जब अपन को अनुपात वाले क्वेश्चन दे रखे हैं और P का निकालना है तो विभाजन वाला सूत्र लगाना होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों इन्होंने A और B के सिरे दे दिए, अनुपात भी दिया लेकिन उसको सही तरीके से अपन को डिनोट नहीं किया। तो इसको अपन को यहाँ से अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं बच्चों AP है, AB क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर गुणा में है तो इस तरफ लेके आ गया, क्या हो गया बच्चों, भाग में हो गया। तो ये हो गया 3/7। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि A से लगाकर P जो है वो 3 है। A से लगाकर P कितना बच्चों, 3 है। और AB पूरा 7 है, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा 7 है। वापस सुनना, ये पूरा 7 है और यहाँ से लगाकर यहाँ तक 3 है। तो यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि पूरे 7 में से यहाँ से लगाकर यहाँ तक 3 हो गया तो पीछे कितना रहा, 4 रहा। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों M1/M2। ठीक है ना बच्चों। बस अब अपन अपने पास में सारी वैल्यू आ गई। यहाँ पर लिख देते हैं x1 y1 हो गया और ये हो जाएगा आपका x2 y2। बस आपको विभाजन के जो सूत्र हैं वो लगाने होते हैं, ठीक है, और उसके अपने पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो कर लेते हैं इस प्रकार से, x = x1 + x2 बटे में 2 और y बराबर y1 + y2 बटे 2। तो x = बच्चों x1 कितना है, -2। अनुपात में अपन को वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैंने मध्य बिंदु का लगा दिया। माफी चाहता हूँ मैं आपसे। x = m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, ये फॉर्मूला होता है। y का हो जाएगा बच्चों m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपन लगा देते हैं यहाँ पर। बात करें बच्चों x = m1 कितना बच्चों, 3 है, गुणा x2 की बात करूँ तो कितना है, 2 है, प्लस m2 आपका 4 है, गुणा x1 कितना बच्चों, -2 बटे में m1 + m2 माने 3 + 4। 3 को 2 से गुणा किया तो 6, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, 4 दूनी 8 हो जाएगा बटे में 7। 6 में से यदि 8 को घटाता हूँ तो -2/7 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -2/7। इसी प्रकार y की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो y के लिए अपन को सेम देखो इस प्रकार से कि m1 अपने पास में कितना है, 3 है, गुणा y2 -4 है, प्लस m2 आपका 4 है और y1 कितना है, 2 बटे 3 + 4। 3 को 4 से गुणा किया -12 है, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। माइनस का 12 है, प्लस का 8, तो ये माइनस का 4 बचेगा, ये इस प्रकार से। तो अपने पास में P जो बिंदु है उसके -2/7 और -4/7, ये इस प्रकार से आंसर प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, तो अपन ने कोशिश की इस सवाल को करने की। इजी क्वेश्चन है, बस आपको इतना सा यहाँ पर सोचना है कि जो इन्होंने इनडायरेक्टली रूप से अपन को अनुपात दिया है उस अनुपात को ज्ञात करना होता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया ना इसने कि AP बराबर 3/7 AB है ना, तो यहाँ से अपन को अनुपात ज्ञात करना होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से बच्चों जुड़े रहिए, अपने जो मित्रगण हैं उनको शेयर ज़रूर करें। बच्चों देखो कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे एक कारण होता है और उस कारण में यदि कहीं ना कहीं यदि आपकी तरफ से कमी रहती है तो फिर जो एक काम करने की एक वो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। तो इस वीडियो को या जो भी है अपने दोस्तों के साथ में, अपने क्लासमेट के साथ में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।